नहीं करते जितना में कि ऑर्गेनाइजेशन चल सके रनिंग के तौर पर, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बिजनेस नहीं बनाते हैं। ऑलरेडी हम लोग क्या रहते हैं, कम रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रयागराज है, आप लोग का संगम की धरती है, तो अभी आपको जो ऑलरेडी फीस है, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसमें भी 5000 का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है। एक कम रखते थे। तो जो बच्चे आप लोग से जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल वीक हैं और जो अच्छा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो कोटा नहीं जा सकते थे, दिल्ली नहीं जा सकते थे, वो अपने पास से यहाँ के अपने बगल के डिस्ट्रिक्ट से पढ़ लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। एक तरह से आप उनके लिए साथी बनेंगे, उनको रास्ता दिखाने वाले, क्योंकि हम लोग घूमते हैं इस चीजों को तो जानते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी नाम दिए गए कोटा से कोचिंग आ रही है, तो कोचिंग का नाम रहेगा, अंदर कोई यही से पकड़ के टीचर को पढ़ा दिया जाएगा। अब वो बच्चा क्या है कि लाख फीस दे चुका है, और वो छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाते इस चीजों का, तो क्या करेंगे, उनको लगता है चलो एडजस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो टीचर आपको बताया जाएगा पूरे साल आपको वही टीचर कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी फी कम होने के बावजूद आप लोग को 5000 का उसको 1 हफ्ते तक के लिए डिस्काउंट देते हैं। इसमें जो बच्चे हैं जो आपको उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये जो सपना था पहले था कि जो बाहर जाकर पढ़ते थे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, नीट हो या जेई हो, वही पढ़ता था बाहर जाके जो पैसे से अमीर होता था। हम लोग अपने क्लास में जब हम लोग 12th पास किए थे, हम लोग नहीं जाके पढ़ पाए थे बाहर, तो जो दोस्त पढ़ने जाते थे तो उनको ट्रेन से छोड़ने जाते थे, कोई कानपुर गया पढ़ने के लिए, कोई कोटा गया, कोई दिल्ली गया, कोई प्रयागराज गया, तो हम लोग उसको उम्मीद से छोड़ने आते थे कि हम लोग का तो किस्मत अच्छा नहीं है, हम लोग गाँव में रह गए 12th पास करके। अब ये जा रहे हैं, इनसे दोस्ती रखेंगे क्योंकि अमीर बच्चे हैं, कोटा जा रहे हैं पढ़ने, दिल्ली जा रहे हैं, ये पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, इनसे हम लोग की रिलेशन रहेगा। तो कभी हम लोग के गाँव में कुछ जरूरत पड़ा तो ये लोग कुछ हम लोग का हेल्प करेंगे। बड़ा दुखी मन से आदमी भेजता था। कैसे आपको लगेगा कि सेम मैदान में आप खेल रहे थे, लेकिन पैसे के और गरीबी की वजह से आप नहीं जीत सकते थे। जब वो जाते थे तो हम लोग ट्रेन में छोड़ने आते थे, किसी को सुबह में, शाम में, एक हफ्ता ये सिलसिला चलते रहा, क्योंकि कर जाता था तो सब लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं, तो वो दिन आज भी याद आता है। हम क्या कर सकते थे, पापा से हम बोले तो पापा कह रहे थे कि उन लोग मैंने उन लोग के लगे पैसा में तो चल गई बड़ा करे, लेकिन नहीं तो क्या करो, यही में काम चला हो, तो हम क्या ही कर सकते हैं। पिता दुनिया का सबसे रईस इंसान होता है, भले जेब में पैसे न रहे, लेकिन आपको हौसला जरूर देता है कि एक दिन बेटा तुम ये जरूर कामयाब हो। तो हमारे पास लेकिन आज भी हम सोचते थे ना, हम जैसे आप भी पढ़ते हैं स्कूल में, जब आप इंटरमीडिएट में होंगे, रिजल्ट आने से पहले तो आपको नहीं लगता कि अरे ये बच्चा हमसे पढ़ने में ठीक है, बट ये वाला हमसे कमजोर है। तो जो पढ़ने में ठीक थे वो जाते थे तो अच्छा लगता था, जो गधा थे सब, जिसको हम बोलते थे कि जंगराई का पहिया का निकलने वाला, लेकिन उनके पास पैसे थे, वो जाते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि इसे माहौल मिलेगा, चेंज हो जाएगा, क्या कर सकते थे। तो हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे दोस्त थे, तो कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख गया, कोई मोटरसाइकिल बनाने का सीख गया, हम भी उसी में से हम वेल्डिंग का काम सीख लिए। तो एक और दोस्त था कि भाई ये वो काम कराना पहले, कहीं वेल्डिंग के काम सस्ता सुस्त पड़ गए तो तीन कमाई नहीं, क्या खाइए, एक और काम सीख लिया। तो हम लोग एक जेसीबी सीख लिए, एक वेल्डिंग का काम सीख लिए। बड़ा अफसोस होता था, लेकिन हम चेंज क्या कर सकते थे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हम नहीं चेंज कर सकते थे सर, हमने रूल फॉलो किया, लेकिन जिस समय हमारे पास ये कमान आई कि देश में हम शिक्षा व्यवस्था के लिए चेंजिंग ला सकते हैं, तो आज उन बिजनेसमैन माइंडेड कोचिंग वालों के मुंह पे तमाचा है कि तुमने लाखों रुपए की फीस दी। कोटा से हीरा खोज के लाए, हीरा लोग कहते हैं कि कोटा में एडमिशन कम हो गया है, रीजन जानते हो क्यों? यही लोग तो एडमिशन वहां दिलाते थे, ये लोग नहीं रहे तो एडमिशन होगा कहां से? लोग कहते हैं कि कोटा में सुसाइड होने लगा, क्यों नहीं होगा? जिनका चेहरा दिखा के तुमने एडमिशन लिया था और जिनका चेहरा दिखा के तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो टीचर तो अब यहाँ आ गए, तो बच्चा टेंशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ लाख रुपया फीस, 2 लाख रुपया फीस, ऐसे शिक्षकों के ये लोग भी सताए हुए हैं, लोग सिस्टम के। इन लोगों का भी कहना था कि सर हम लोगों को भी खराब लगता है कि जब संस्था इस तरह से चार्ज करती है बच्चों से, जब वो खेत बेचकर, गहने बेचकर जब वो लोग आते हैं, फीस देते हैं, और उनका जब थोड़ा सा उनसे नहीं होता है तो वो लोग भी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट ये टीचर लोग क्या कर सकते हैं? अगर संस्था ही कहे कि हम लाख रुपया लेंगे, 2 लाख लेंगे, तो एक टीचर के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं।
शिक्षक नैतिक जिम्मेदारी वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं सुना गया तो कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में भी चोट लगा था। और एक बार खड़े होकर इन लोगों के लिए भी ताली बजाएंगे जो इतनी महंगी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी अपने मोबाइल के सामने और ग्लास लाइट को ऑन कर ले, लाइट से वीडियो होगी।